हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड ये हम दोनों दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। हमने चैनल बनाया है अपना फुटबॉल के लिए। एक्चुअली ये है आयुष, जो कि है यूनाइटेड सपोर्टर। मैं हूँ सनराज, लिवरपूल सपोर्टर। आयुष, जरा बताना यार, हमने ये चैनल क्यों बनाया यार हम लोग बहुत टाइम से दोस्त हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ाई होती रहती है हमारी। है? लिवरपूल यूनाइटेड हमने सोचा क्यों ना उसके कुछ पैसे कमाए जाए, क्यों ना उसका एक चैनल बनाया जाए। मैं तो यूनाइटेड फ़ैन हूँ 2016 से। सनराज हम्म, भी उससे पहले से लिवरपूल फ़ैन है। एंड हमने सोचा कि एक चैनल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग फ़न करेंगे, मोस्टली स्ट्रीम करेंगे और देखेंगे कि ये चैनल कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि हम लोग की लड़ाई चलेगी ही। ट्राई तो आपको करेंगे भाई वीडियोस डालने का। लेट्स सी। यस, कोशिश पूरी रहेगी। संजना जी, हमारी वीडियो रहेगी बेसिकली पीएल प्रिडिक्शन के अराउंड, राइट? ओके, प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस, राइट? या या 2025 एंड 26 ट्रांसफर्स अभी हम्म चल रहे हैं, बट जो अभी करंट स्क्वाड्स अभी तक बन चुकी है उसके हम्म लिए मतलब क्या सोचा है कि कौन सी टीम बेसिकली अभी रेलीगेट होने में है, अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड। अगर हम पहले बात करें रेलीगेशन की, तो देख भाई, जो ट्रेंड रहा है प्रीमियर लीग का, क्योंकि अपना जो फर्स्ट फ्लाइट है, जो कि अपना प्रीमियर लीग है, और सेकंड डिवीजन है, जो कि चैंपियनशिप है, उसमें काफी काफी मतलब पैरिटी आ गई उसके बीच में। स्पेंडिंग हम्म। पावर, पोटेंशियल, एबिलिटीज, सब सब कुछ बिल्कुल सिस्टम चेंज हो रखा है। तो हम्म। पिछले 3 साल से जो 3 टीमें प्रमोट हुई थी, वही तीनों वापस गई हैं। तो अगर भाई मुझे सबसे सेफ बेट लगानी हो कि हम्म। भाई मेरा पैसा वसूल हो जाए, पैसा लॉस ना हो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो तीनों टीमें ऊपर आई हैं, हम्म। वो तीनों ही नीचे जाएंगी। बट बट हम्म। बट भाई, जो इस बार मैं देख रहा हूँ सनडरलैंड को, मैंने किसी टीम को यस। नहीं देखा है कि कोई टीम प्रमोट हुई हो और हम्म। उसने इतनी स्पेंडिंग, ऐसे ट्रांसफर की हो कि भाई, एग्जैक्टली। मतलब अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर ये सनडरलैंड टीम को हम उठा के रख देते हैं किसी लालीगा की टीम में, या फिर लालीगा भी हटाओ, लीग वन हम्म। में जहां पीएसजी चलती है सिर्फ, या वहां पे सनडरलैंड, तो लगेगा कि अगर सनडरलैंड की जगह अगर हम हटा के रखते हैं लियोन का नाम, जो कि लीग वन में खेलती है, और हम हाँ। उससे बोले कि उन्होंने इतनी सारी साइनिंग्स की है, तो हम्म। बोला जाएगा कि भाई हाँ, बढ़िया बढ़िया ट्रांसफर रहा है लियोन का। लेकिन तुम देखो तो सनडरलैंड ने इस हिसाब से तोड़ दिया है ट्रांसफर को, हम्म। अगर किसी मैंने चैंपियनशिप टीम को नहीं देखा है। हम्म। तो आई वुड पुट सनडरलैंड आउट ऑफ रेलीगेशन, हम्म। जस्ट मार्जिनली। एंड उसकी जगह मैं ब्रेंटफोर्ड डालना चाहूंगा, क्योंकि काफी आउटगोइंग्स है, मैनेजर चेंज है, स्ट्राइकर चेंज है, हम्म। सब कुछ चेंज है। एम्बुमा ही गए जा चुका है, सबसे उनका यस, मेन प्रॉब्लम। यस, वो यूनाइटेड चला गया है। तो हाँ, उसमें पंगा लग रहा है मुझे। बाकी या वो जो दोनों टीमें हैं जिसको अपनी ऊपर आई, जो बर्नले और दूसरी कौन सी थी, कैन यू रिमाइंड मी? लीड्स यूनाइटेड हाँ, एंड लीड्स हमारी यूनाइटेड। लीड्स, यार या यार आयुष, तेरी आवाज थोड़ी धीमे आ रही, थोड़ा तेज बोलेगा ब्रो? एक हमारी लीड्स यूनाइटेड है, एक हमारी हाँ, लीड्स सनडरलैंड है। यूनाइटेड, और वही, हाँ, तो वही तो मुझे लग तो रहा है कि लीड्स और वो तो दोनों नीचे जानी चाहिए। बर्नली। लेकिन सनडरलैंड शायद अपने आप को मार्जिनली बचा ले, तो बेटर रहेगा। तेरे को क्या लगता है? आई गेस सनडरलैंड ही जाएगी। मुझे नहीं लगता अभी इस कंपटीशन में सनडरलैंड किसी को हरा पाएगी। साउथहैम्पटन पे अच्छे खिलाड़ी थे, डिबलिंग विबलिंग सब थे, बट स्टिल वो रेलीगेट ही हुए। मुझे नहीं लगता कि सनडरलैंड अपने आप को बचा पाएगी इस साल। सो लेट्स सी हम्म क्या होता है। मिड टेबल कौन रहेगा इस बार? मिड टेबल फाइट किन किन की रहेगी? फुलम, वुल्व्स, और कौन कौन से थे, वेस्ट हैम, इन सब की तो लड़ाई रहेगी हम्म रहेगी। एवर्टन, न्यू स्टेडियम है, इस बार थोड़ी ऊपर जाती दिखती है, ये वही थर्टी फोर्टी। मैं तो कहूंगा, अगर इस साल का अपन शॉक कंटेंडर्स निकालें, डार्क हॉर्सेस, तो मेरे हिसाब से वो एवर्टन रहेंगे। क्योंकि देखो, पहली बात तो उनका नया स्टेडियम आया है, डिक हिल्सन, ठीक है? तो सही बात है, चैंट्स भी बढ़िया बढ़िया बनेंगे उसके ऊपर। तो हाँ, नया स्टेडियम है, न्यू बूस्ट है, और उनके पास अपना पुराना हुकुम का इक्का आ गया है, जिन्होंने इतने साल उसको कैरी किया था, उनका या मैनेजर डेविड मॉइस, यस 2.0, मैं है ना? या तो अब जब 2.0। डेविड मॉइस आ गया है, अगर हम यूनाइटेड का स्पेल हटा दें, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी डेविड मॉइस की, तो उसके अलावा तो बंदे ने ठीक ही काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ब्लंडर रहा हो उसका ना, करियर। ना नहीं था। और आई आई गेस वो एवर्टन को, मतलब यू कैन से कि ओवर अचीव ही करवाएगा उसके पोटेंशियल के हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। तो मेरे डार्क हॉर्सेस तो एवर्टन रहेंगे। और जहां तक रही मिड टेबल की बात, तो इट्स
एनीवन गेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है प्रीमियर लीग कि मिड टेबल को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना इज जस्ट लाइक थ्रोइंग ब्लाइंड आई से डू डार्ट्स यू थिंक फेंकना। मतलब फॉरेस्ट इस बार मिड टेबल रहेगी, जैसे पिछले साल वो टॉप पे फॉरेस्ट, हाँ, थी? इस बार मिड टेबल रहेगी। फॉरेस्ट इस बार उतना अच्छा मेरे हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगी जितना लास्ट ईयर किया था। हम्म, ऑब्वियसली आई कैन बी रॉन्ग, एनीवन कैन बी रॉन्ग। वो कहाँ पिछले सीजन रेलीगेशन कर रहे थे, बट दे वोंट फिनिश एज हाई एज दे वर गोइंग टू डू लास्ट ईयर, सो या। ओके। अब बात आ जाती है भाई कॉन्फ्रेंस यूरोपा एंड हम्म यूसीएल स्पॉट्स। तो हम्म कॉन्फ्रेंस से यूरोपा कर लेते हैं, क्या लगता है कौन होगा? देखो, अगर मैं स्टार्ट करूँ कॉन्फ्रेंस लीग से, तो यू नो कॉन्फ्रेंस लीग इज जस्ट लाइक कि कौन यूरोपा या टॉप 4 की रेस में आते आते लास्ट में पिछड़ गया। क्योंकि हमने पिछले 2 साल से ये देखा है कि या जो टॉप की 8 टीम्स होती हैं वो एंड लाइक 35th या 34th गेम वीक तक ऐसा लगता है कि भाई कोई भी टॉप 4 क्वालिफाई कर सकता है। हम्म तो आई वुड से कि अगर हम लास्ट ईयर के निकाले टीम्स, जो कि न्यू कासल रही है, हाई फिनिश की, उन्होंने 5th आके चैंपियंस लीग हम्म, स्पॉट ले लिया। या फिर अपनी एस्टन विला है, या उसके बाद ब्राइटन है। ब्राइटन हालांकि काफी वीकेंड हो गई है इस साल, लेकिन ब्राइटन बीइंग ब्राइटन, जो वो हर साल करते आए हैं, प्लेयर बेचते हैं, फिर अपने सिस्टम से प्लेयर उठाते हैं, पता नहीं कौन हम्म, सी उनकी गणित चलती है जिससे वो इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर ले आते हैं। तो ब्राइटन ने ये सब टीम है, तो आई गेस कि मेरे हिसाब से ब्राइटन या नॉटिंघम फॉरेस्ट में से कोई रहेगा। ओके। एंड यूरोपा, यूरोपा के दो स्पॉट्स हैं। यूरोपा लीग आई वुड गो विद न्यूकासल एंड दो बोथ यूनाइटेड टीम्स, न्यूकासल यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। फेयर फेयर इनफ। एंड यूसीएल, यूसीएल तो वही हो गई फिर, लिवरपूल, यूसीएल तो चेल्सी। टॉप 4 अपनी रैंकिंग टॉप 5 रैंकिंग्स हो गई। तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ्रेंस और यूरोपा का? सो फॉर कॉन्फ्रेंस बेसिकली आई थिंक इस बार न्यूकासल की बहुत धुनाई हो सकती है। हम्म, सही कह Hypothetically रहे हो। धुनाई हो सकती है, तो कॉन्फ्रेंस जा सकती है। लेकिन बट अब अगर बलेबा की साइनिंग अगर यूनाइटेड कर लेती है तो आई थिंक कॉन्फ्रेंस पे लड़ाई हो सकती है न्यूकासल और ब्राइटन पे, कि ऊपर नीचे हो सकता है कुछ भी। एंड हम्म उसके अलावा यूरोपा में मुझे लगता है कि एस्टन विला जाएगी एक, एस्टन के साथ हम्म डार्क हॉर्सेस हमारी बॉर्नमथ भी जा सकती है। हम्म। वैसे बॉर्नमथ भी। बॉर्नमथ ने भी काफी प्लेयर्स खोए हैं, तो इसलिए मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा था। बॉर्नमथ इज अ डिसेंट टीम, ठीक है। मतलब मैं उनसे इस सीजन मिड टेबल, इवन टू बी फ्रैंक लो मिड टेबल फिनिश एक्सपेक्ट करूंगा। मे बी तो या ऐसा हो सकता है कि स्पर्स भी जा सकती है यूरोपा। हम स्पर्स को भूल चुके हैं, स्पर्स भी है। स्पर्स ना यार, देख, ऐसी सी बात है कि एक बार को मैं समझूंगा कि जो यूनाइटेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वो हम्म हाई फिनिश कर लेगी। हम्म बट मुझे स्पर्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनका जो बेस है टीम का, आई डोंट रियली फील कि वो वीक इन वीक आउट के लिए बना है। मतलब तुम एक मैच उनसे खिलवा लो, जो तुम कहते हो ये तो डू एंड डाई है, वो कर देंगे। या लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, वो भाई टॉप 4 आ जाए, मेरी ये वीडियो भाई मेरा मजाक उड़े, वो भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मैंने फील किया, जो उनकी करंट टीम है, वो एक मैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने के बाद 3 मैच बहुत बेकार खेल सकते हैं। सेम थिंग जो हम्म यूनाइटेड के साथ रही है। बट आई गेस यूनाइटेड का इस बार का जो ट्रांसफर विंडो रहा है, थोड़ा अप्रोच रहा है, वो थोड़ा मुझे ज्यादा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। एंड स्पर्स बीइंग स्पर्स, वो अपना गिन चुन के जो उन्हें ठीक प्राइस पे ठीक प्लेयर्स मिल रहे हैं वो ले रही है। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट स्पर्स। मतलब यू कैन पुट देम एनीवेयर। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर तू मुझे अगले साल के बाद बोलेगा कि वो कॉन्फ्रेंस लीग में फिनिश की, मैं ठीक है। यूरोपा लीग प्लेस में फिनिश की, मैं ठीक है। चैंपियंस लीग ओके, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अमेजिंग। वो भाई हम्म 15-16 फिनिश किया, लाइक हाँ ठीक हम्म है। तो उनके साथ सीन ये है कि वो थोड़े तो ज्यादा, मतलब देखा जाए तो थोड़े आउटकास्ट हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं राइवलरी की, क्योंकि वो अपनी पोजिशनल एक बिठा नहीं पा रहे हैं। कंसिस्टेंट नहीं यप है वो बेसिकली। यप यप, वही वही रीजन है। अब टॉप टीम की बात करी है तो एक काम कर लेते हैं, स्क्वाड देख लेते हैं अपने
ट्रेडिशनल हाँ, टॉप 6 हैं। स्क्वाड लोड कर लेते हैं जितना अभी तक ट्रांसफर हुए उस हिसाब से। या जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्क्रीन विजिबल है राइट? लोड हो रही है। यस हो यस गई। यस। हम्म। सो सबसे पहले वही बात करते हैं आर्सेनल की। भाई ये है हमारा आर्सेनल का स्क्वाड, ठीक है, इस बार का लोडेड स्क्वाड लग रहा है हाँ भाई। यार, स्क्वाड तो देख, इनका हमेशा से बढ़िया रहा है, पिछले 3 साल से बढ़िया ही था इनका स्क्वाड। एक दो चीजें इनकी मिसिंग थी, जो कि इन्होंने ले ली है। ग्योकरेस ले लिया है, ग्योकेरेस, और इन्होंने, हाँ, जुबिमेंडी, जुबिमेंडी आ गया है। जुबिमेंडी लाइक नाइस प्लेयर, लिवरपूल खरीदना चाह रही थी पिछले साल, बट ये कांग्रेट्स टू आर्सेनल, दोनों उनको मिल गया है। ये दोनों तो तबाही यार मचा सकते इनकी टीम, हैं पहले मतलब मैं अगर सच बताऊं, लिवरपूल ने इतने ट्रांसफर्स किए हैं, हम्म, सिटी ने इतने ट्रांसफर्स किए हैं, और हम्म, यूनाइटेड ने भी बहुत हद तक काफी ट्रांसफर्स किए हैं, बहुत और सारे लिया, चेल्सी का तो हर साल है। लेकिन हस्बैंड है। आर्सेनल की जो टीम है, वो मुझे ऐसी लगती है कि उनका मतलब स्लाइट एज है। एज क्यों है? बिकॉज इफ यू सी, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्या मेरे? नो, नहीं, ठीक है। इफ यू सी कि जैसे चेल्सी है, या रियल मैड्रिड का एग्जांपल उठा लेते हैं, इतनी सक्सेसफुल टीम रही है, सब कुछ रहा है, हम्म, लेकिन एक साथ जब इतने सारे प्लेयर्स खरीदते हैं, कोई भी टीम खरीदती है, तो उसको हम्म, इंटीग्रेट करने में, सिस्टम में लाने में, और प्लेयर्स को समझने में, आई गेस टाइम लगता है। या मैं लिवरपूल को क्लियर फेवरेट्स रखता, लाइक दिस इज गोना साउंड वेरी आयरॉनिकल, बट मैं उनको क्लियर फेवरेट्स रखता अगर वो इतनी ज्यादा इतने ज्यादा चेंजेस नहीं करते तो। यस, क्योंकि पूरी फ्रंट लाइन अपनी बदल गई है। अगर आप कोई लास्ट ईयर का मैच उठाओ, आई एम सॉरी, मैं आर्सेनल के टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, बट मैं बस एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ कि अगर हम लास्ट ईयर का एक कोई मैच उठाए रैंडम, तो हम उसमें देखेंगे कि डार्विन नूनेस खेल रहा है, लुइस डियाज खेल रहा है, और अब तो चलो बिलेटेड अपना पास अपने जोटा साथ नहीं रहे, डियोगो फॉरएवर जोटा, 20, लेकिन हाँ, या तो वो तीनों खेल रहे हैं। अब वो तीनों ही चले गए हमारी टीम से, और तीनों फ्रंट लाइन अलग है, मिडफील्ड में थोड़ा चेंज है, डिफेंस में काफी चेंज है। तो इस वजह से अब यहाँ पे वही मैं कहूँ, आर्सेनल तो उन्होंने ग्योकेरेस, जो उनको एक स्ट्राइकर चाहिए था, वो ले आए, बात खत्म। कभी कभार ओवर कॉम्प्लिकेट करना भी, ना करना भी सही रहता है, तो मुझे लगता है जो कि आर्सेनल ने किया है, तो दे आर लाइक, आई एम गोना से कि काफी फेवरेट्स हैं वो फर्स्ट आने के लिए। बट मैं अपनी प्रोडिक्शन तो लास्ट में ही दूंगा। आगे तू बता, आर्सेनल का क्या कहना है तेरे लिए? आई थिंक फॉर मी with this midfield and this stability, I think this might be the year. हाँ, ओके, राइट। What about then this भाई, इनका तो भाई एस्टावियो है भी नहीं अभी इसमें, मुझे कोई और हाँ लगाना पड़ा उनके चक्कर में। हाँ, वही मैं वही देख रहा था। तो यार, चेल्सी बीइंग चेल्सी, they can आई थिंक rock वहाँ up पे the Premier League with their डिफेंस का transfers only. कॉलविल को भी एसीएल हो चुकी है, कॉलविल की भी जगह कोई और आएगा। But Chelsea ना, I'm still like, I still do think कि Chelsea are work in a progress, या और ये साल भी उनका थोड़ा ट्रांजिशन वाला रहेगा, and हम्म, maybe this year they find out like their full potential, full identity, मतलब because अभी भी मुझे चेल्सी लगता है कि they are about but floating, कि हैं, हम्म, they are present, but so बट fourth एक चीज for नोटिस me, करने की है, fourth। हम्म। इतनी कोर मिडफील्ड है एंड अटैक लोडेड है इनका इस टाइम। टीम एस्टावियो, बहुत अच्छी है, मैं वही बात कह रहा हूँ, टीम बहुत अच्छी है, बस टीम को साथ फंक्शन करने वाली बात जो आती है, उस या पर ध्यान देना है। जाओ पेड्रो डेला, माय गॉड, मतलब लोडेड है इस बार, ऑब्वियसली क्लब वर्ल्ड कप विनर्स हैं, तो हल्की बात तो है नहीं, लेकिन लोडेड। प्रीमियर लीग भाई, वीक इन वीक आउट और वन ऑफ कंपटीशन में फर्क हो जाता है। व्हाट अबाउट सिटी? सिटी पे आते हैं, सिटी क्या करेगी इस बार? देखो, सिटी चाहे तो वो सारे 38 गेम्स जीत सकती है ना? या बट और सिटी चाहे तो वो अल इस हिलाल से भी आ मतलब सकती इस लीग को कॉम्पिटिटिव बना सकती है, है। थोड़े या मैच हार के, थोड़े ड्रॉ करके। देख, जब तक पेप है, मैं सिटी को कभी रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पर्सनली काफी ट्रॉमा रहा है सिटी की टीम से। एक एक पॉइंट से, एक एक सेंटीमीटर से हारे हैं भाई अपना अपन प्रीमियर लीग, बीइंग अ लिवरपूल फैन। तो या, टू बी एंड ऑनेस्ट, ऑब्वियसली द स्क्वाड इज गुड। तू बता, तू आई क्या कहना चाहेगा? टर्की आई गेस फेल करेगा। ओके, आई फेल, थिंक दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। टर्की फेल करेगा, चरकी चरकी फेल फेल करेगा करेगा लिवरपूल, ऐसा लग रहा है आयुष जी को, ठीक है। चरकी बोटू। देख, मैं बताता हूँ, चरकी
एक सीजन में फेल या हिट कहना, मतलब फेल कहना तो मुश्किल है, हिट तो फिर भी कह सकते हैं। चरकी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग 11 में अभी स्टार्ट करेगा। ही विल बी मोर लाइक अ इम्पैक्ट प्लेयर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर फॉर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। हो भी एंड सकता है को आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ वही, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ऑब्वियसली सिटी फैंस वुड नो बेटर। अब आते हैं लिवरपूल लिवरपूल अब तो भाई आधी स्क्वाड तो मुझे खुद समझ नहीं आती कौन सी टीम है, लेकिन हाँ मेन इतने प्लेयर क्वालिटी। चेंज हो चुके हैं। बेकर अपना बेकर का 50% का 50% अपना डिफेंस चेंज है, अपनी फॉरवर्ड लाइन पूरी चेंज है। अगर देखा है तो मिडफील्ड और गोलकीपर अपना सेम है बस। आई मीन देखो सीधी सी बात है, लियोनी हाँ सीधी सी कोनाटे। बात है, सीधी सी बात है। टीम इज सॉलिड, हम सबको पता है, पोटेंशियल है, एबिलिटी है, और वी हैव वन द लीग लास्ट ईयर। इट्स यस, जस्ट अबाउट ये जो हमने प्लेयर्स खरीदे हैं वो साथ में क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो क्लिक करते हैं, और जैसा कि आर्ने स्लॉट ने समहाउ प्लान कर रखा होगा इनके लिए, उस तरीके से चल जाता है तो या वेरी गुड टीम आई आई थिंक, आई थिंक वुड से। साला वियर्ट्स एंड गैक्पो ये सब तो चलेंगे चलेंगे। आई एम लुकिंग आउट फॉर दिस गाय, मतलब उसने क्या गोल स्कोर करा था। एक ही तीके मतलब एकिटिके अगर और का फ्लूइडिटी जो आएगी मजा लाएगा। राइट राइट, एकिटिके का जो बज है वो मुझे डार्विन नूनेज जैसा लगता है, क्योंकि डार्विन नूनेज भी काफी पोटेंशियल हो हल्ला के साथ आया था। एंड इट डजंट लाइक कि डार्विन नूनेज बहुत बेकार प्लेयर था, बस फिनिशिंग के चलते उसका बाकी गेम प्ले इग्नोर हो जाता है, जो कि स्ट्राइकर का फर्स्ट काम है। सही बात है, हम्म, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी एकिटिके कैसा करता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टीम। ये है हमारी स्पर्स जो कल खेली थी, तो मैंने कल ही उठा के उनको रख दिया क्योंकि हम्म इनका कोई अभी तक डेजिग्नेटेड देख, कोई इनकी स्पर्स वो बीइंग स्पर्स, बिल्कुल नहीं। सही बात है, तूने सही कहा। इनका कोई डेजिग्नेटेड होता है नहीं। एंड स्पर्स बीइंग स्पर्स, उन्होंने कल पीएसजी के मैच के अगेंस्ट मचा दिया। दे वर लाइक यस, आउटराइट फेवरेट 80 मिनट तक, तो मेरे ख्याल से पीएसजी कुछ करी ही नहीं। और फिर स्पर्स बीइंग स्पर्स अगेन, उन्होंने बॉटल भी कर दिया। कर दी। तो एंड कॉमेडी की बात दिस देखो, टीम इज उन्होंने पूरी हम्म डिफेंस खिलाई, ठीक है, और गोल किसने स्कोर करा? डिफेंस में। हम्म क्या कॉमेडी की बात है। तो वही, स्पर्स इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब इट्स ऑल लाइक वाइब्स एंड फन, बट इफ यू गेट टू रियल वर्क आई वुडंट बेट माई मनी ऑन दिस, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ टीम जो भाई रियल मैड्रिड को हरा सकती है सपोजिटली, और अगले मैच में जाके भाई चैंपियनशिप टीम से भी हार जाए तो। हाँ हाँ वही, तो यू नेवर नो वाला इनके साथ शिट रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मीडिया फेवरेट्स, माय गॉड, लिसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड। हियर मी आउट भाई, अपन के बीच में काफी बैंटर हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ठीक है। मैं दो क्या चीजें लगा? सबसे पहले कहना चाहूंगा, दो चीजें कहना चाहूंगा मैं, क्लियर। फिर मैं तेरे को खूब टाइम दूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बोलने का। पहली बात, मेरे को कोई ब्रूनो से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट आई वुड स्टिल से कि अगर ब्रूनो को सेल करके तुम अगर ले आते वो मनी, वो पैसा ले आते, और हम्म, ओवरऑल स्क्वाड में अगर तुम उसे इन्वेस्ट करते, दैट वुड हैव बीन अमेजिंग, लाइक काफी, सच में काफी अच्छा रहता। दूसरी या मे बात, बी अभी उनाना जो बिक, तुम्हारी टीम है, या हाँ हाँ उनाना बिक जाता, मतलब उनाना की हम रिप्लेसमेंट भी चाहते वही, दूसरी दूसरी बात, जो तुम्हारी अभी टीम है, इट्स नाइस, मतलब ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है, सही है, बढ़िया है। बट द थिंग इज, अगर तुम थोड़ा टेक्निकल आते हो, ब्रूनो मिडफील्ड खेलेगा इस साल, जहां तक मुझे समझ आया है। हैं। जितना मैंने ब्रूनो को खेलते हुए देखा, और मैंने काफी देखा क्योंकि मैं यूनाइटेड को काफी देखता हूँ, तुझे तो पता ही है ना। तो जितना मैंने खेलते हुए देखा है ब्रूनो को, ब्रूनो इज नॉट अ मिडफील्ड प्लेयर मेरे हिसाब से। या ही इज अ नंबर 10। नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज अ ग्रेट नंबर 10 अटैकिंग मिडफील्डर, बट नॉट प्रॉपर होल्डिंग या सप्लाई या लाइन मिडफील्डर, ठीक है। दैट पार्ट इज करेक्ट। दूसरी चीज, मतलब इसी पॉइंट में और एक बात बस, कि तुम कितना भी अच्छा अपना स्क्वाड बना लो, जो पिछले 2 सीजन से मैंने उनाना को करते हुए देखा है ना, ओ भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई उसके आगे तुम कंपनसेट कर पाओगे। भाई बंदा तुम रोनाल्डो मेसी या आज के डेट का लमीन यमाल या एम्बाप्पे खिला लो, लेकिन अगर गोलकीपर तुम्हारा ऐसी हरकतें करे, देख कॉन्फिडेंस की बात है। मैं बहुत हम्म, अच्छा खेल रहा हूँ ग्राउंड में, मैं देख रहा हूँ, मैंने तो फाड़ के रख दिया, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ मेरी बाकी की पीछे टीम है वो भी फटी पड़ी है।
वो भी कुछ नहीं कर पा रही है, मैं ही अकेला कर रहा हूँ। तो मेरा भी भाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस सब कुछ नीचे आएगा साथ में। तो योर गोलकीपर गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी, ये बात तो है। तो यस। यस। सो व्हाट आई थिंक बेसिकली, उनाना को छोड़ के मतलब क्या मालूम हम लोग एक कीपर ले ही आए एंड में। बात चल रही है लेमेंस से, हम्म हम्म बेल्जियन लीग का आई गेस, मैं तब उसके बारे में देखा नहीं। यूरो फैंटास्टिक, मैगवायर भाई दिल जीत लिया वापस उस बंदे ने। डिलीट इम्प्रूव्ड बढ़िया, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, इम्प्रूव्ड। वेरी मच इम्प्रूव्ड, मतलब हेड डाउन रख के बढ़िया काम हाँ, करो। प्रॉपर उगाड़ प्रोफेशनल। उगाड़ते ओके, बहुत ही मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं, ओके है। हम्म बॉल कर लेता है बट प्रोग्रेस जीरो। कैसेमीरो yep. में भी खेलना खेले उसकी जगह। एंड ब्रूनो फर्नांडिस देख, मैं ही बस नीड, इतनी चीज बोलना चाहूंगा, जैसे तूने उगाड़ते का बोला, या मैंने बहुत लोगों को सुना है स्लेंडर करते हुए उगाड़ते को, कि उगाड़ते ऐसा है वैसा है, उसके साथ तो मिडफील्ड चल नहीं पाएगी। मिडफील्ड भाई चलती है बाकी प्लेयर्स के साथ, अगर उगाड़ते की जो एबिलिटी है उस पे यही फोकस रखा जाए उगाड़ते का, और उसका बाकी जो, जैसे कि बोलते हैं भाग नहीं पाता है, कैरी नहीं कर पाता है, तो उसके साइड में जो पार्टनर रखा जाए मिडफील्ड में, वो उसको कंपनसेट कर सकता है। अब या कैसेमीरो जैसे प्लेटफॉर्म इतने साल रियल मैड्रिड में खेला था, उसने क्या किया था, उसका काम था प्रॉपर डिस्ट्रॉयर का, ना वो भागता था, ना वो ऐसे कोई क्रिएटिव पास बनाता था, ना बेसिकली कुछ। जोनल प्लेयर था, अपना जोन में रह के उसको जहाँ पे वही, डिस्ट्रॉय करने का काम था अगर वो जो करता। तुम्हारा रोल है उस सिर्फ वो करने के लिए दिया जाए तुम्हें, या फिर मतलब जिसमें तुम अच्छे हो, और जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है उनको गेम से निकाल दिया जाए तुम्हारे, उनको कोई और कवर कर दे जो उसमें अच्छा है, तो उससे पूरी ओवरऑल टीम अच्छी बनेगी। तो ये नैरेटिव तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि उगाटे बेकार प्लेयर है, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उगाटे मुझे सही प्लेयर लगता है, उगाड़ते बढ़िया है। बढ़िया प्लेयर लगता है। कैसे कैसे मेरो देखते हैं, शायद मे भी कुछ मिनट्स हम्म खेला करें हमारे लिए। ब्रूनो फर्नांडिस खेलेगा वो। मेनो मैं चाहता हूँ कि इस बार अच्छा करे, मे बी शायद इस बार उसका लास्ट सीजन बन ना जाए। मैं चाहता नहीं ऐसा। देख, मेनू मुझे समझ नहीं आता है मेनू के साथ सीन क्या है, क्योंकि काफी टैलेंटेड है, नो डाउट, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। या हम मैंने मेनू को भी नैरेटिव सुना है कि भाई वो अटैकिंग माइंडसेट वाला प्लेयर है, वो ये है, वो है, वो ऐसे नहीं खेल सकता, वो वैसे। इज अ किड भाई बंदा बेसिकली, कितने साल का है, बंदा कितने साल का है? मे बी 18 19 20 18, से। 17 का था, 18 का हो चुका होगा, ठीक है। 18 साल का प्लेयर को तुम कह रहे हो कि वो ऐसे खेल सकता है, ऐसे नहीं खेल सकता, भाई उसके वो ग्रोइंग स्टेज है। या तुम उसको डालो मिडफील्ड में, तुम उसको डालो डीप लाइंग मिडफील्ड में, वो क्यों नहीं खेलेगा? तुम उसको मतलब डायरेक्ट मत डालो, ट्रेन कराओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बिठवाओ, एक वर्ल्ड प्रॉपर कप हो क्या ट्रेनिंग है करवाओ। इस साल, क्या करता है वर्ल्ड कप हो क्या है इस बार वो। हाँ भाई, वही वही। तो अगर मैं कहूँ उगाड़ते के साथ मेनू, तो अगर प्रॉपर सिस्टम बैठ रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ उस चीज के साथ, क्योंकि ब्रूनो मुझे सच में मिडफील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं देता है। दोनों को भी कभी ही कभी इज अ मतलब टेंशन होती ही इज है। अ बॉल लूजिंग प्लेयर, ब्रूनो इज अ बॉल लूजिंग प्लेयर, अगर तुम उसे मिडफील्ड में खिलाओ। हम्म। एंड यू कैन यू कैन अफोर्ड टू लूज बॉल, जब गोलकीपर तुम्हारा होना हो, तो वो दूसरी शॉट लेके मुझे लगता है धज्जियां उड़ा दे, तो वो वाली बात हो जाएगी। आई थिंक यहाँ पे अटैकिंग में तो चलो मैं एक बार को थोड़ा सा निश्चिंत हूँ कि भाई एम्बूमो है, कूनिया है, हम्म एकदम से आगे बिल्कुल मैजिक नहीं करेंगे। टाइम लगेगा इनको भी थोड़ा जेलअप होने के लिए। जग्जी है माउंटेन के बेंच पे। दोरगू देखते हैं इस साल कैसा करता है, प्री सीजन में तो अच्छा लगा। अमाद भाई पिछले सीजन में बचाता हुआ आया है। देखते हैं इस बार नया रोल है। वैसे तो नंबर 10 में हम्म ही अच्छा लगता था, बट इस बार नया रोल है तो देखते हैं क्या करता है। सेस्को, बस अब मेन बात आती है सेस्को की। अगेन एक हमने बहुत ही महंगा मिडफील्डर लिया है, मतलब सॉरी मिडफील्डर माय बैड, स्ट्राइकर लिया है हमने, ठीक है। इसके नीचे है एक जो नाम देख रहे हो हॉयलैंड, सेम प्राइस पे बिल्कुल ऐसे ही लिया था हमने। टाइम भी नहीं दिया, एक सीजन अच्छा गया, एक सीजन बैड गया। पूरे फैन बेस ने बैठ के स्लैंडर कर दिया बंदे को। एंड अब बंदा शायद मे बी बेच दिया जाए मिलान को, ठीक है। फॉर मी आई थिंक हॉयलैंड को टाइम मिलना चाहिए, एक साल और मिलना चाहिए। बट मोस्ट मिनट्स इस बंदे को मिलने वाले हैं। क्या उम्मीद है तुम्हें सेस्को से? मेरे को बिल्कुल कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। 10 गोल मार दे बेस्ट है, 15 मार दे तो बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बात बता, अगर हम सेस्को की बात कर ही रहे हैं, तो तू सेस्को लेना चाहता कि विक्टर योकेरेस लेना चाहता? सेस्को या विक्टर ग्योकरेस? जिस प्राइस पे ग्योकरेस था उसने जस्टिफाई किया है वो, तो मैं देख, ग्योकरेस ही मैं लेता। सीधी सी बात बोलता हूँ, हम्म। पहला मैच है यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, ठीक है, या तुम्हारा और आर्सेनल या का भी वही।
मजा आने वाला है क्योंकि सेस्को वर्सेस योकेरेस है। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो खेले भी हाँ भाई, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आर्सेनल में सेस्को जाता इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती नहीं होती जितना यूनाइटेड सेस्को आया है, और हो सकती है। क्यों? क्योंकि योकेरेस इज अ प्रॉपर अपना सेटल स्ट्राइकर, यूरो प्रूवन, कोचर्स इंस्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। सेस्को इज स्टिल अ टैलेंट, थोड़ा रॉ, थोड़ा रिफाइंड, बट स्टिल प्रीटी मच रॉ। एंड यूनाइटेड में मुझे नहीं लगता कि रॉबिन वैन पर्सी के बाद से कोई प्रॉपर स्ट्राइकर लाए हो जो पूरा अपने कवानी यूथ था। ईयर से पीक ईयर्स में आते हुए, यस यस, वही वो थोड़ा तो पीक ईयर से कवानी आया था, मैं वही कहना चाहता, कवानी आया लेकिन थोड़ा लेट आया था, वो अपने एंड स्टेज में आया था। इंड स्टेज में आया था। मतलब रॉबिन वैन पर्सी वाज आल्सो नॉट यूथ, मतलब यंग में नहीं आया था, बट इन पीक ईयर्स जिसके बाद उसने कैरी किया कुछ सालों तक, प्रॉपर बेस बना के गया टीम का स्ट्राइकर के नाम पे। उसके बाद से कौन है? रैशवर्ड है, मार्शल है, ये सब आए हैं। ज़्लातान आ गया था एक सीजन, 2 सीजन, 1.5 सीजन के लिए। रोनाल्डो आ गया था, तो वो बात नहीं रही, मतलब ये कहने का सब तो मतलब ये। खेल के आ रहा हाँ, था। तो तुम्हें जोकरेस लेना चाहिए था अब, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। योकेरेस क्यों ही आता, बात देखो वही तुम है हो ना। मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम कुछ भी करो तो हमेशा भाई सुर्खियों में रहोगे। सेस्को गोल मारता है, अच्छी बात है, अगर नहीं मारता है तो भाई उसकी थोड़ी बैंड बजेगी। और वो जो सेम हुआ था हॉलैंड के साथ, इतना बुरा प्लेयर नहीं था जितना वो बनता चला गया था, ड्यू टू कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। प्लेयर्स ऑल्सो उसके अराउंड जो तुम देखोगे ना, हाँ, मुझे अभी, गार्नाचो। अरे मुझे अच्छे से ध्यान है जब अपना हॉलैंड फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर मतलब ज्वाइन किया था जब यूनाइटेड, ही वाज बेटर ऑन बॉल, शॉट, पासिंग, सब कुछ, बॉडी मूवमेंट, सब कुछ उसका बेटर लग रहा था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब भाई बंदा डिग्रेड कैसे हो सकता है सेम लास्ट टीम ईयर में? वो रीजन वही है। हाफ ईयर भी सही खेल रहा था, बट हम्म। ना अचानक से पता नहीं क्या एक लहर तो आई, थोड़ा सा बेकार होने लगा, फिर फ्लैंस भी थोड़ा मतलब पेशेंस लूज करने लगे, एंड उसके बाद गर्नाचो ने भी पास करना ऑलमोस्ट कम ही कर दिया था उसे, कि पास ही नहीं करता था गर्नाचो। वही वही वही। तो सेम सीन रह सकता है सेस्को साथ, बीइंग अ राइवल फैन, लिवरपूल सपोर्टर। आई नो डोंट भाई, नो, वहाँ बट या वहाँ मत जाओ। बट हाँ, ट्रिकी फॉर यू, लाइक कंपेयर टू एकिटिके। हम्म, अब हमारे पास मान लीजिए हाइपोथेटिकली इसाक, आइजैक आ जाता है ना, या और एकिटिके भी टीम में है, तो हम्म, यहाँ पे अपना लोड शेयर्ड है। एकिटी के ठीक है, लेफ्ट भी तो एकिटिके नहीं खेलता है। चल रहा है, आइजैक आके खेल ले रहा है अपना, वो प्रॉपर खेल ले रहा है, या आइजैक नहीं चल रहा है किसी ने, हॉलैंड से पहले ही तुम उम्मीद छोड़ चुके हो, एक नया यंगस्टर ले आओ, वो भी नहीं चला, फिर क्या? हॉलैंड को, हॉलैंड वाले भी वो कर दिया था कि भाई एक हम वे ले आए हैं, हॉलैंड हम्म हालैंड, वो भी चालू कर दिया हम्म। था नैरेटिव, आते ही चालू कर पाउंडलैंड, दिया। पाउंडलैंड, हाँ, हालैंड। मतलब तो वही। टॉक्सिक तो है तो थोड़ी फैमिली। अब मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊं तो, अगर मैं टॉप 6 से शुरू करूं तो 6 में मेरे हिसाब से आएगी अपनी यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड। बिग विनर। 5th में आई वुड प्लेस, 5th गेट्स वेरी ट्रिकी बिकॉज 5th ऑल्सो गेट्स चैंपियंस लीग, तो काफी मोटिवेशन होता है। व्हाट वुड यू पुट इन 5th? फिफ्थ हमारे पास के बाद बच जाएगी, हमारे पास कौन कौन सी बची, चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, मैन सिटी। फिफ्थ पे टॉटनम भी कंसीडर कर सकते हैं, करना चाहे तो न्यूकासल है, काफी टीम्स है। न्यू कासल। मैं टू बी ऑनेस्ट बात बताऊँ, मेरे को पता नहीं, जनरल फीलिंग है, शायद मैं तो बहुत जनरल लोगों से रॉन्ग हो सकता हूँ, यूनाइटेड कर से फिफ्थ पे। 5th में यूनाइटेड बोल रहा है तो, पलेवा और एंड एक गोलकीपर लिया है। बलेवा से याद आया भाई, अनदर एक्सपेंसिव साइनिंग, 100 मिलियन फॉर बलेवा, ऐसा आ रहा है न्यूज में। आने दो भाई, आने दो। 100 मिलियन भाई, 100 मिलियन तो मतलब थोड़े और मैं दे टू दो, तुम वर्ड्स खरीद लोगे फिर। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं बलेवा तो नहीं चाह, मतलब ऐसी 120 पे नहीं चाहता था बलेवा, 90 मिलियन होता तो मैं एक बार को ओके था कि हाँ ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि तुम थोड़े से और पैसे डालो, तुम वर्ड्स खरीद सकते हो अपने लिए पूरा पूरा। टू बी ऑनेस्ट सबसे बढ़िया होता इसी 120 में तुम्हें हुलमान मिल जाता स्पोर्टिंग का, और उसी के साथ तुम स्टिलर भी ला सकते थे।
2 सॉलिड मिडफील्डर, बट वही है, वो सीजन को बलेगा ही चाहिए प्रीमियर लीग। मे बी नोज भाई एमरम क्या चाहता हूँ, क्या मालूम भाई, उसके लिए काम करता हो बलेगा, काम कर जाए उसके लिए। 1 वीक है, हर एक वीक के मैचेस हैं यूनाइटेड के, तो मे बी टॉप 5 निकाल भी रहे। राइट राइट। बट है, क्वालिटी है उन पे अटैक देख की। मेरी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट रहेगी। फोर्थ में आई पुट चेल्सी। चेल्सी ठीक है, थर्ड में आई पुट मैन सिटी। ओके। सेकंड में आई पुट आर्सेनल। आर्सेनल, फर्स्ट में तो पता ही चल गया होगा सबको कि इट्स यस। लिवरपूल। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट बीइंग प्रीमियर लीग चैंपियंस, उस पे हमने इम्प्रूव भी किया है जहां तक मुझे लगता है स्क्वाड में। मैसिव एंड मैसिव। और जहां तक जो फर्स्ट ईयर में कैरेक्टर और टैक्टिकल अवेयरनेस आर्ने स्लॉट ने दिखाई है, आई थिंक वी कैन डू इट अगेन बैक टू बैक। आई थिंक लिवरपूल और आर्सेनल की लड़ाई रहेगी, आखिरी दिन तक जाएगी। मैं दैट इसलिए बीइंग सेड, आई हैव पुट सिटी ऑन थर्ड, बट आई एम नॉट काउंटिंग आउट सिटी। पूरा टक्कर रहेगा, मुझे लग रहा है 3 वे हॉर्स रहेगा ये पूरा टाइटल। एंड इफ चेल्सी जॉइंस और भी मजे। जनवरी तक सिटी थोड़ी खेल गई थर्ड पोजीशन तक, और उसके कुछ 5 हम्म, पॉइंट का डिफरेंस रहा नंबर 1 तक, तो जनवरी में वो और साइनिंग करके तो क्या मालूम टाइटल के लिए पुश भी करें, कोई वही बड़ी बात तो सिटी का तो कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, तो वो तो एकदम से अपना एक रन निकाल सकती है बीच में नहीं। से। रॉड्री नहीं है इस बार, पता है रॉड्री की इंजरी हो गई है, अभी 2-3 महीने है हम्म। भी नहीं, मैंने तब इसको लाइनअप में भी नहीं रखा यप यप, ये भी है। है। रॉड्री से बिना क्या कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक सिटी थर्ड। तू बता अपना टॉप फोर। टॉप 4, यप। आई थिंक फोर्थ, अगर रॉड्री का थोड़ा ऐसा ही रहा सिस्टम कि इंजर रहा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, या रॉड्री नहीं कर पाया एसीएल के बाद, सिटी फोर्थ, चेल्सी 3, अगर वो डिफेंडर ले आ रहे हैं अच्छे तो। नंबर 2, नंबर 1, मतलब मैं इस बार आर्सेनल को देना चाहूंगा कि वो आर्सेनल शायद जीत जाए। ओके। यप। मतलब आर्सेनल शायद इस बार, क्योंकि आर्टेटा का डू और डाई है इस बार, नहीं ये तो है। तो गया। ये तो है। या तो ओके गाइस, ये था बाकी हमारा पहला वीडियो इस चैनल का और हमारी प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस। आप लोगों को कैसा लगा प्रेडिक्शन? आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे? प्लीज फील फ्री टू राइट दैट डाउन इन द कमेंट्स। और फिर हम फिर से मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय।